अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स के रिव्यू के साथ और उसके साथ साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल और गोल्ड का रिव्यू। मार्केट्स जो हैं वो थोड़ी घबराई हुई हैं। मार्केट्स को 3-4 फियर्स इकट्ठे आए। 2 हफ्ते पहले जे पावल ने कह दिया कि रेट कट दिसंबर में पॉसिबली नहीं होगा। साथ ही उसने कह दिया फार फ्रॉम इट कि शायद बिल्कुल ही ना हो। और साथ ही यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स का केस उठा लिया और उस पर जो इनिशियल कमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं वो भी कोई इतने फेवरेबल नहीं आ रहे। उसके साथ ही जो है वो एआई के बारे में अमेरिका के 2 सबसे बड़े बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने कह दिया कि जी ये तो लगता है कि वैल्यूएशंस जो हैं वो ओवर स्ट्रेच्ड हैं। तो उसकी वजह से भी मार्केट्स घबरा गई। और साथ ही यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट भी जो है वो थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रहा है, तो उसके ऐसे भी मार्केट्स घबरा गई। तो ऑन द होल मार्केट्स काफ़ी घबराई हुई हैं और उसे ऐसे मार्केट्स काफ़ी नीचे आई हुई हैं। लेकिन ये सारे फियर्स जो है ना, ये इनकी कोई बेसिस इतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी लेकिन कभी भी टैरिफ्स के बारे में कोई मेजर ग्राउंड शेकिंग डिसीजन नहीं देगी। एआई की वैल्यूएशंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो ओवर वैल्यूड है। बबल है, वो बबल वो चीज़ नहीं है जो कि .com बबल था टर्न ऑफ द मिलेनियम के ऊपर। ये वैल्यूएशंस जो है ये सपोर्टेड हैं बाय सॉलिड अर्निंग्स। तो उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट है वो फ्लेयर अप करता है फिर सेटल डाउन हो जाता है, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकती। इन दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त कर कर ही चलना है। तो इसलिए वो भी कोई फियर्स जो हैं वो इतने वेल फाउंडेड नहीं है। और जो दो मेजर बैंक्स के प्रेसिडेंट ने बात की है कि मार्केट जो है वो करेक्शन आएगी उसमें, तो वो तो आती है, करेक्शन मार्केट में हर वक्त आती है और करेक्शन मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। तो उसमें घबराने के लिए क्या बात है। इसीलिए मार्केट डिप की है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की, बिकॉज मार्केट बायर्स और मूवर्स हैं उनको भी ये बातें पता हैं जो मैं कर रहा हूँ। जो आपके मेच्योर मूवर्स हैं, सीजन मूवर्स हैं, एक्सपीरियंस मूवर्स हैं, उनको ये बातें पता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं घबरा रहे। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई हैं लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट्स क्लाइम करेगी। ये 4-5 चीज़ें इकट्ठी आ गई एक हफ्ते के अंदर, तो उससे मार्केट्स घबरा गई। अब मार्केट यहाँ से पिकअप करेगी, मेरी ये रीडिंग है। उस दौरान मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिप की हैं। इसी तरह बिटकॉइन भी डिप किया है। गोल्ड प्राइसेस क्लाइम नहीं की और उसकी वजह यही है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि मार्केट बेशक नीचे आई है लेकिन उनको ये भी पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए वो गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करे, रादर डिप बाइंग हो रही है। जब भी डिप करती है मार्केट फिर क्लाइम कर जाती है। सो इसलिए वो लग रहा है कि मार्केट जो है वो ग्रोथ करेगी। और उसके साथ आपका यूएस डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है बिकॉज शटडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह से यूएस डॉलर की वीकनेस है। ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं बिकॉज सऊदी ऑयल प्राइसेस जो हैं, सऊदी ऑयल रिजर्व जो है वो उन्होंने काफ़ी पाइल अप किए हैं, तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऑयल भी इफेक्ट हो रहा है। सो ऑन द होल मेरी प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट्स भी अभी ऊपर जाएंगी, बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा जो कि काफ़ी नीचे आया हुआ है मार्केट्स के साथ साथ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से। जैसे बिटकॉइन भी, मार्केट्स भी ये ऊपर जाएंगी। गोल्ड, ऑयल और यूएस डॉलर अभी नीचे ही रहेगा, इसलिए इनमें आप बाइंग में अभी मत आएं। शॉर्ट सेलिंग करनी है वो कर लें, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। बाइंग में मत आएं। मार्केट्स में और बिटकॉइन में आप लॉन्ग रहें, बाइंग में रहें, तो आपको रिटर्न आएगा और बहुत जल्द आएगा। घबराएं नहीं, मार्केट्स में अभी पोटेंशियल है। हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आई होप आप अपना वीकेंड एंजॉय करें। वीकेंड के ऊपर हम इस पूरे वीक का रिव्यू भी देंगे और अगले वीक की फोरकास्ट भी देंगे। हमारे साथ रहेगा, हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।